दोस्तों, एक बार थॉमस एडिसन स्कूल से घर आए और अपनी माँ को एक नोट पकड़वाया। उन्होंने अपनी माँ को कहा कि टीचर ने मुझे नोट लिख कर दिया है और कहा है सिर्फ आप ही इसे पढ़ सकती हैं। इसमें क्या लिखा है माँ? एडिसन की माँ की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, आपका बेटा जीनियस है, हमारा स्कूल उसके लिए छोटा है और यहाँ अच्छे टीचर भी नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि आप उसे खुद ही पढ़ाएं। एडिसन की माँ ने उन्हें तब तक खुद ही पढ़ाया जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई। उसके बाद क्या हुआ सभी जने जानते हैं। उसके कई सालों बाद दुनिया को भी ज्ञात हो गया कि एडिसन सच में जीनियस हैं और सदी के सबसे बड़े आविष्कारकों में से एक हैं। फिर एक दिन एडिसन को उनकी माँ के सामान में वही नोट मिला जो एडिसन को उनके टीचर ने दिया था। उसमें लिखा था कि आपके बेटे की दिमाग की हालत ठीक नहीं है, हम उसे स्कूल आने की इजाज़त नहीं दे सकते, उसे निकाला जा रहा है। वो नोट पढ़ के एडिसन भावुक हो गए। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा भी है, थॉमस एडिसन मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति था जिसे उसकी माँ ने सदी का जीनियस बना दिया। दोस्तों, प्रेरणा और प्रोत्साहन के चंद शब्द इंसान का जीवन बदल सकते हैं। इसी के साथ थॉमस एडिसन की एक और घटना मैं आपके साथ में थॉमस एडिसन के बारे में आप सभी जानते हैं कि उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, पर क्या आपको पता है 9,999 बार असफल होने के बाद 10,000वीं बार उनको सफलता मिली। 10,000 बार उनको सफलता मिली। आज अपन 2, 3, 4 या 5 प्रयास करते हैं और अपने आप में बैठ जाते हैं कि यार अब हमसे नहीं होगा। सीखना है तो एडिसन से सीखिए कि 9,999 बार भी असफल होकर वो सफल बने। 1914 की जब थॉमस एडिसन 67 साल के थे, उनकी करोड़ों रुपए की फैक्ट्री में आग लग गई थी। वो जल के नष्ट हो रही थी, यानी अभी तक की जितनी भी कमाई थी वो नष्ट हो रही हैं, वो जल रही हैं, जल के खाक होने वाली है। और उनकी कंपनी का बीमा भी इतना कुछ विशेष नहीं था, यानी बहुत कम था। तो जो उनके कर्मचारी थे वो तोड़ते हुए एडिसन के पास में गए और एडिसन के घर पर जाके उन्हें बोला कि ऐसी घटना घटित हो रही है, आप चलिए हमारे साथ में। एडिसन आए, फैक्ट्री के बाहर खड़े हुए हैं, ये पूरा घटनाक्रम अपनी आंखों से देख रहे हैं। वो उस टाइम जवान भी नहीं थे, ऐसा भी नहीं है जो हो गया चलो ठीक है एक से चालू करेंगे, बहुत सी बार होता है। परंतु उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। जो उनका कर्मचारी था जो पास में खड़ा हुआ था, उन्होंने बोला कि आपको कोई अफसोस नहीं हो रहा है क्या? इतना सब कुछ आपके सामने हो रहा है, अभी तक का कमाया हुआ जितना भी वो सब नष्ट हो रहा है। तो एडिसन मुस्कुराए। सोच देखिए, सकारात्मक बिंदु देखिए। एडिसन मुस्कुराए और बोले, मेरी जितनी भी कमियां मेरे अंदर थी वो जलकर नष्ट हो रही हैं। मैं उस भगवान का, उस ईश्वर का शुक्र अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने वापस नई शुरुआत का मुझे मौका दिया। और केवल 3 सप्ताह, आप सोचिए, केवल 3 सप्ताह बाद उन्होंने फोनोग्राफ का आविष्कार कर डाला। दोस्तों, यही सोच होती है, सकारात्मक बिंदु होता है जो व्यक्ति को आगे बढ़ाता है, व्यक्ति को मोटिवेट करता है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें हमारा सकारात्मक बिंदु हमेशा अपने साथ में रखना चाहिए। इसी के साथ में वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा और लोगों तक मोटिवेशन, सकारात्मक बिंदु पहुंचाइए, क्योंकि आज हमें इसी की आवश्यकता है। धन्यवाद।